नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वापस से प्री बीएसटी एग्जाम 2020 के अंतर्गत जो राजस्थान से जीके से संबंधित जो भी सवाल पूछे गए हैं उसके आंसर मैं आपको सामने लेके आया हूं। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक पीडीएफ प्रस्तुत करूंगा, उसके अंदर आपको सारे सवाल हैं उनके आंसर आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने सही हुए हैं। तो दोस्तों, जो आपका बी पार्ट था उसके अंदर आपको राजस्थान से संबंधित सवाल पूछे गए थे, यानी कि 51 से लेकर आपके 100 तक जो क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन वो आपके राजस्थान जीके से संबंधित आए थे। तो दोस्तों, इस पीडीएफ के माध्यम से देख लेते हैं कि कौन सा आंसर आपका सही है और कौन सा गलत है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मैं राजस्थान से जीके संबंधी अभी सवाल डाल रहा हूं और कल सुबह या कल दिन तक मैं आपको रीजनिंग के जो भी सारे सवाल हैं उसके हल करके भी आपको दे दूंगा। उसके बाद आपका हिंदी वगैरह जो भी मुझे टाइम मिलेगा वैसे मैं कल आपका सारा कुछ पेपर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अभी मैं आज केवल राजस्थान से जीके से संबंधित जो भी सवाल हैं उनके बारे में आपको हल करके दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लेना और ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सवालों को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, जो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपका किसी और क्वेश्चन हो सकता है। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है वो आपका 5वां क्वेश्चन हो सकता है, जो 20वां क्वेश्चन है आपको 25वां क्वेश्चन हो सकता है। इस प्रकार आपके उटपटांग क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन सवाल यही है। ठीक है दोस्तों, सवाल आगे पीछे हो सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है वो है ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन थे, सरपंच था, उप सरपंच था, फिर आपका ग्राम सेवक था, पटवारी था। तो इसका आंसर है ग्राम सेवक। ठीक है दोस्तों, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपने कौन सा सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, महानदी। अब दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इन जो नदियों का समूह है, आपका सवाल कुछ ऐसा था कि नदियों का संगम है उसके अंदर कौन सी नदियाँ वो आपका बंगाल की खाड़ी के अंदर जाती है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन था, एक तो काली सिंध जाती है आपकी बंगाल की खाड़ी के अंदर, एक गंभीरी नदी आपकी बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। बाकी लूनी नदी और चंबल नदी का जो संगम था, तो देखो लूनी नदी आपकी अरब सागर की तरफ जाती है और चंबल की नदी आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सारे बंगाल की खाड़ी का पारतंत्र हो गया। नेक्स्ट सवाल है वो है ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनके पीछे इनकी पत्नी सती हुई। यानी कि आपका सवाल था कि ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनके मरने के बाद उनकी पत्नी सती हुई। तो इसका आंसर है तेजा जी। इसके अंदर आपका मल्लीनाथ जी था, तेजा जी था, एक दो क्वेश्चन ऑप्शन और थे। तो इसका आंसर है तेजा जी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मांडवा किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका आंसर है किले एवं हवेलियों के लिए। जो मांडवा है वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, वो हैं किले एवं हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सवाल है सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। ठीक है दोस्तों, सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो इसका आंसर है जालोर। छठा सवाल है राजस्थान की कितने राज्यों से सीमा लगती है। जो राजस्थान का जो मैप है, ठीक है, उसके चारों तरफ राज्य की सीमा कितनी लगती है। तो इसका आंसर है 5। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपका जो राजस्थान का मैप बनता है इस प्रकार, उसके अंदर 5 राज्य कौन से हैं। देखो, इधर तो पंजाब, इधर है हरियाणा, इधर है उत्तर प्रदेश, इधर है मध्य प्रदेश और इधर है गुजरात। ठीक है दोस्तों, 5 आपके राज्य हो गए। तो 5 राज्यों की सीमा आपके यहाँ पर लगती हैं। 7वां सवाल है वो है सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशाला का नाम क्या है। तो इसका नाम है जंतर मंतर। ठीक है दोस्तों, अब आपको अलग अलग सवाल पूछे गए थे। अब दोस्तों, इसके अंदर ये सवाल है जो सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशाला का नाम क्या है, वो तो जंतर मंतर है, लेकिन जंतर मंतर कहाँ कहाँ है वो आपको ऑप्शन में दिए हुए थे। तो इसका ऑप्शन शायद कोई से भी होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखो, एक तो जयपुर में थी, ठीक है, एक थी उज्जैन के अंदर, जयपुर हो गई, उज्जैन हो गई, उसके बाद दिल्ली है, एक मथुरा है और एक वाराणसी है। 5 जगह इन सवाई जय सिंह ने 5 जगह जंतर मंतर या वेधशाला का निर्माण किया था। अगला है कालीबाई कहाँ की थी। ठीक है, तो इसका आंसर है डूंगरपुर। जो कालीबाई थी ना, जो उनका जो बलिदान है वो डूंगरपुर से संबंधित है, कालीबाई डूंगरपुर की है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्रा अभ्यारण्य कौन से जिले में है। तो दर्रा अभ्यारण्य कोटा के अंदर है। ठीक है दोस्तों, 10वां सवाल है कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है। जो आपका कीर्ति स्तंभ है वो कहाँ पर है। तो कीर्ति स्तंभ और विष्णु स्तंभ दोनों आपके चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ऊपर स्थित हैं। इसका आंसर यहाँ पर रहा चित्तौड़गढ़। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है वो है आपका कोटा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है।
तो इसका आंसर हो गया धौलपुर। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा जिला की बात की जाए तो वो आपका जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला है वो आपका धौलपुर है। जैसलमेर आपका पश्चिम की तरफ है और धौलपुर आपका पूर्व की तरफ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आपका था 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 926। अब दोस्तों इसका 926 है, लेकिन हमें पढ़ाया था गाइडों के अंदर वो 928 मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका 928 ऑप्शन में होगा, 928 इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, 14 क्वेश्चन है, गोदान के रचयिता कौन है? तो गोदान के जो रचयिता है वो है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, सबसे ज़्यादा भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो वो है उदयपुर ज़िले में, और उदयपुर संभाग में ही सबसे ज़्यादा भील जनजाति पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, उदयपुर आपके राजस्थान के दक्षिण की तरफ स्थित हैं। अब दोस्तों अगले सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, बोराट का पठार कहाँ है? तो इसका आंसर है उदयपुर एवं राजसमंद के बीच के अंदर। ठीक है दोस्तों, जो आपका बोराट का पठार है वो आपका उदयपुर एवं राजसमंद के बीच है। उदयपुर के अंदर गोगुंदा है ना आपका, वह गोगुंदा के, और राजसमंद के अंदर कुंभलगढ़ है, तो उसके बीच में जो पठार है वो है बोराट का पठार। ठीक है दोस्तों, 17वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत का कितना प्रतिशत है? जो भारत का क्षेत्रफल है ना, उसका जो क्षेत्रफल है राजस्थान का वो कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर है 10.41%। 18वां क्वेश्चन है, राजस्थान मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका आंसर है 30। ठीक है दोस्तों, राजस्थान जो मंत्रिमंडल है उसके अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका आंसर है 30 है। और किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 कर दी गई है? तो इसका आंसर है 6 विधानसभा में। ठीक है, तो छठी विधानसभा वो 1977 से 1982 के बीच में थी, तो उसके अंदर जो सदस्यों की संख्या थी वो 200 कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है वो है, 1857 की क्रांति का केंद्र था? तो इसका आंसर है अजमेर। अजमेर के अंदर नसीराबाद जो छावनी थी वो इसका प्रसिद्ध केंद्र था। नसीराबाद, ठीक है, नसीराबाद छावनी थी वो इसका प्रसिद्ध जो स्थान था। ठीक है, जो क्रांति का मुख्य केंद्र था। 21वां क्वेश्चन है, आवासन मंडल की स्थापना कब हुई? आवासन मंडल की स्थापना हुई 24/2/1970, यानी कि 24 फरवरी 1970 के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, अगला सवाल था आपका, कोटा चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है? स्वर्ण काल कब कहा जाता है? तो उमेद सिंह प्रथम का काल जो था वो स्वर्ण काल कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 23वां क्वेश्चन है, सामोद महल कहाँ स्थित है? तो सामोद महल वो आपका जयपुर के अंदर स्थित है। 24वां है, जामर कोटड़ा खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है रॉक फास्फेट के लिए। जामर कोटड़ा जो खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो आपका रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कालीबंगा की खोज किसने की? तो इसका आंसर है अमलानंद घोष ने। ठीक है दोस्तों, अमलानंद घोष था, और इसमें और भी नाम थे, बीके थापर है। तो दोस्तों जो सबसे पहले जो ज्ञान हुआ वो अमलानंद घोष को हुआ, उसके बाद बीके थापर ने इनकी जो वहाँ पर उत्खनन किया, लेकिन जो प्रथम बार में जो मतलब इसकी जो ज्ञान हुआ फिर इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई वो अमलानंद घोष को हुई। और ऑप्शन में आपका था ए घोष लिखा हुआ था, तो इसका आंसर अमलानंद घोष हो गया। ठीक है दोस्तों, 26वां क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रसिद्ध अमरसागर जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं? जो अमरसागर जैन मंदिर है वो कहाँ स्थित है? वो आपका जैसलमेर जिले के अंदर स्थित हैं। सबसे कम पाकिस्तान की सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? तो इसका आंसर है बाड़मेर। ठीक है दोस्तों, मावट से किस फसल को फायदा नहीं होता है? तो इसका आंसर है कपास। अब दोस्तों आपके 4 ऑप्शन थे, इसके अंदर गेहूँ था, चना था और सरसों था, लेकिन कपास है तो इसको मावट के अंदर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दोस्तों कपास जो आपकी खरीफ की फसल है, जो अभी खरीफ यानी कि चौमासा के अंदर बोई जाती है, और जो मावट होता है वो आपका सर्दी के टाइम होता है, यानी कि रबी की फसल के लिए आपका लाभदायक होता है। तो उसके अंदर गेहूं आएगा, फिर आपका चना आएगा, फिर आपका एक और आएगा सरसों। ठीक है दोस्तों, लेकिन कपास के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। सवाई जय सिंह ने वेधशालाएँ कहाँ कहाँ बनवाई थी? अब देखिए दोस्तों, आगरा हो गया, जयपुर, उज्जैन, दिल्ली और एक थी मथुरा। ठीक है दोस्तों, आपकी 5 जगह इन्होंने ये बनवाई थी। 30वां क्वेश्चन है आपका, अगला सवाल है, कानड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर है पद्मनाभ। जी हाँ दोस्तों, पद्मनाभ इसका आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, कुंभा के समकालीन दिल्ली के शासक कौन थे? जो कुंभा के जो समकालीन जो शासक थे वो दिल्ली के अंदर, यानी कि जो मुगल शासक कौन थे इनके समकालीन? तो इसका आंसर है सैयद तथा लोधी वंश। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है गोकुलभाई भट्ट। गोकुलभाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है जाला गीत का संबंध है। जाला गीत कब गाया जाता है? तो जाला गीत गाया जाता है वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा बारात का डेरा देखने जाते वक्त यह गीत गाया जाता है। जो बारात का डेरा जनवासा, ठीक है जनवासा के टाइम जो वहाँ पर जो लोग होते हैं तो उनके देखने के लिए, बारातियों को देखने के लिए वहाँ पर जाती हैं वधु पक्ष की महिलाएं, तो वहाँ पर जाला गीत गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी मेरे पास दोस्तों 33 क्वेश्चन आए थे। अब दोस्तों मेरे पास 17 क्वेश्चन मिस हैं, मैं आपको वो भी आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी मेरे पास नहीं आए हैं, केवल यही क्वेश्चन आए हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और दोस्तों कल जरूर इस चैनल पर आएगा, क्योंकि दोस्तों कल मैं आपको रीजनिंग के सारे सवाल आपको क्लियर करवाने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।